Hello bachcho, let's see this question. The question says define equipotential surface. क्वेश्चन में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करना है। तो जो की कंसेप्ट हमारा क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल हो वो इक्वी हो। इक्वी मतलब पोटेंशियल जो हो वो उस सरफेस के लिए सेम हो, इक्वल पोटेंशियल हो पूरे सरफेस। अब पोटेंशियल होगा किसके कारण? एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो एक ऐसा सरफेस जिस पर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, किसी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो पोटेंशियल हो वो सरफेस पे हर एक पॉइंट पे सेम हो, वैसे सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि surface over which the potential due to particular charge distribution is same at all the points is called an equipotential surface। तो ये हो गया डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस का। एक दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि ऐसे पॉइंट्स जिनका एक पोटेंशियल सेम हो, ऐसे पॉइंट्स मिलकर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती है। सेम ही बात हुआ, बस कहने का तरीका अलग है। कुछ फीचर्स देख ले, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के। फीचर्स में पहला जो कि जनरल है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इट कैन बी आइदर रियल और इमेजिनरी। रियल सरफेसेस भी हो सकते हैं और इमेजिनरी सरफेसेस भी हो सकते हैं। दूसरा फीचर और जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि when we move a charge over an equipotential surface, the work done is ज़ीरो। तो जनरली हम किसी चार्ज को मूव करना होता है, किसी चार्ज को जब हम मूव करते हैं तो हमें वर्क करना होता है। और वो वर्क क्या होता है? वो वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू किसी पोटेंशियल, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर हम चार्ज को मूव करते हैं तो वर्क हमारा होता है माइनस ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जो दो पॉइंट्स के बीच चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, डेल्टा वी, यानी माइनस ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जहाँ वी डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को।
यही होता है हमारा वर्क डन। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वी फाइनल और वी इनिशियल दोनों तो एक ही हो जाएगा, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, अगर हम किसी चार्ज को मूव करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देख लेते हैं पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो होता है स्फेयर। और वो कौन से स्फेयर, फिर से बना लेते हैं, ऐसे स्फेयर जिसका सेंटर खुद वो पॉइंट चार्ज हो। ऐसे सारे स्फेयर्स जिसका सेंटर ये पॉइंट चार्ज होता है, ये सारे स्फेयर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं इस पॉइंट चार्ज के। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर मान ले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो होता है एक प्लेन जो कि पास कर रहा होता है इस एक्सिस के मिड पॉइंट से और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस के मिड पॉइंट से पास करता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये जो प्लेन होता है, ये प्लेन होता है डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यही हमारा डेफिनेशन रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।